तो जनता ने क्या सोचा? मैं तो कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग हैं, लगातार हम प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, 50 सीटें मिलेंगी नहीं। और केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी और आरएसएस का अपना आंतरिक जो सर्वे है, वो सर्वे ये कह रहा है कि हमें 50-55 सीटें मिलेंगी, इससे ज्यादा मिलेंगी। तो मैं अपनी बात नहीं करा, वो किस बात पे है? मैं उनका सर्वे तो उनके हिसाब से सही होगा ना। वो इसीलिए है कि पब्लिक एट लार्ज वो समझ गई है कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है बीजेपी और आरएसएस, और इनको साफ करना जरूरी है, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना जरूरी है। इसीलिए जनता बोले ना बोले, सड़क पर आंदोलन करने आए ना आए, लेकिन जब वोट देने जाएगी इनका सुपड़ा साफ होगा। आप अपनी आंखों से देखिए। जितने मुद्दों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सब लोग जानते हैं जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जनता में जो आक्रोश होना चाहिए वो आक्रोश नहीं दिख रहा है। देखिए, उसका एक कारण हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है यूएपीए के झूठे मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं, और ये कारण भी है कि डराया जाए लोगों को, इससे भी लोग डरे बैठे हैं। दूसरी एक और बड़ी जो कारण है, बेरोजगार बड़ी संख्या में इस देश में। इसका एक अंदाजा अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल तक 15 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को ये जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, इसको जारी रखने की घोषणा की। और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ में 1 किलो तेल सरसों का, साथ में दाल, और साथ में चीनी भी देने का उसने वादा किया है फ्री में। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़। 23 करोड़ की आबादी में से आप 15 करोड़ लोगों को ये सारी चीजें दे रहे हैं, जबकि नवंबर के लास्ट में केंद्र सरकार इसको खत्म कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ा रही है, पर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपको वोट चाहिए और इनके माध्यम से लोगों को रिश्वत देने की बात की जा रही है। या इसको दूसरे तरीके से समझें कि सरकार ये बात मानती है, अच्छी तरह से जानती है कि 23 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा चुके हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए अनाज देना पड़ेगा। तो जब लोगों की हालत ऐसी है कि रोजगार नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, और शायद ये खाना भी जो सरकार की तरफ से मिल रहा है ये भी न दिया जाए क्योंकि सरकार ने भिखारी बना दिया, तो लोग भूखों मरेंगे। आदमी अपने पेट की भूख को शायद मार सकता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अगर उसके बच्चे भूखे हों, उनके पेट में अनाज का एक दाना नहीं हो, तो क्या उसके दिल पे बीतते होगी, ये शायद आप समझ सकेंगे। अगर आप पिता हैं, बच्चे वाले हैं, तब आप ये समझ सकते हैं। ये जो स्थिति, बिहार के जो लोग यहाँ से गए थे पैदल, और उन्होंने भी अपने बच्चों को भूख में बिलखते हुए देखा कोरोना टाइम में, और बाद में चुनाव हुआ, परिणाम क्या है ये आपके सामने है, मेरे सामने है। पढ़ना वो नहीं, धर्म के सामने नहीं है, वो लास्ट स्टेज पर बेईमानी हुई और प्रशासन के माध्यम से कई, आप देखेंगे उस समय उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई थी, उसके तेजस्वी की तरफ से एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को कंसीडर ना करके प्रशासन ने कुछ रिजल्ट्स को रोक लिया, और बाद में बेईमानी से जो लोग जीते हुए नहीं थे, हारे हुए थे और बीजेपी के लोग थे, उनको डिक्लेयर किया। नहीं, यूपी में भी होगा, हम भी जान रहे हैं कि यूपी में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग भी उसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जो कह रहे हैं, आपका जो शक है बिल्कुल सही है, हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो फोर्स बनाई है यूपी में, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसका भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। वकील साहब, आपने कहा यहाँ भी हो सकता है, बिहार में ऐसा हुआ है, फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? किसमें? पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाए वो। पश्चिम बंगाल में मतलब जहाँ पश्चिम बंगाल में निश्चित पार्टियां जीत जाएंगी, वहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं। ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। जहां पर लोग मजबूत हैं और जागरूक हैं और किसी भी तरह से लड़ने को तैयार हैं, शायद यहाँ उनकी हिम्मत नहीं है ये सारी बदतमीजी और गड़बड़ी करने की। सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहे। कौन? बिहार के या उत्तर प्रदेश के लोग? नहीं, वो तो सीधे तौर पे लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो अब होगा ना, वो तो पता लगेगी आपको। लेकिन बिहार के लोगों ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सरकार इस स्तर पर बेईमानी करेगी। हालांकि मेरा मानना यह है कि जिस समय ये बेईमानी हो रही, अगर उस समय तेजस्वी जो है ना ये कह के कि भाई प्रशासन बेईमानी कर रहा है, और सभी लोगों को बुलाना चाहिए था कि मैं यहीं बैठा हूं पटना में, और एक भी अधिकारी को, चाहे चुनाव आयोग का हो, चाहे शासन प्रशासन का कोई भी हो, किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक सही तरीके से वो हो नहीं जाएगी। सारे आ जाओ, पटना को घेरो। अगर ये कॉल होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा होता तो सही हो जाता। लेकिन सर फिर भी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। कौन करा? की संस्था की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 13 देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री। मतलब जिस आदमी की अपने देश में पॉपुलैरिटी माइनस में है,
वो 13 देशों में उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है। और ये इसी समय आई है पॉपुलरिटी की लिस्ट, किस समय, जिस समय चुनावों का जो बुखार पूरा चढ़ता चला जा रहा। ये सब मैनिपुलेशन होती है और किस तरह से करते हैं आपको हमको सबको मालूम है। एसएससी जीडी पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एसएससी जीडी पर देखिए बहुत सीधा, इन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और एसएससी आप समझते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनमें ये भर्ती का सारा मसला है। ये सारे बच्चे, इन्होंने 3 एग्जाम जो होते हैं सिलेक्शन के लिए, वो एग्जाम इन्होंने क्लियर किए। कौन कौन से? एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, वो क्लियर किया। उसके बाद एक और एग्जाम होता है, वो क्लियर किया। देन उसके बाद में मेडिकल के लिए भेजा गया। और ये सारे बच्चे मेडिकली फिट हैं। तो जब मेडिकली फिट हैं ये बच्चे, तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और वो भी उसी स्थिति में कि जब जो सीटें हैं खाली पड़ी हैं। आप देखें 2020 में, सितंबर 2020 में सरकार ने लोकसभा में ही जानकारी दी है कि जो इसके हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, वो जिसमें बीएसएफ है, जिसमें आरएएफ है, जिसमें सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, जिसमें असम राइफल्स है, इनमें कुल मिला के 1,10,000 से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। और ये बच्चे हैं, लगभग 50,000 की संख्या है इन बच्चों की। और ये तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर सके, तो आपने इनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया? और है नहीं, हो गए, बहुत समय हो गया। देखिए 2018 में एग्जाम हुआ, मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, और 2021 में वो सारा जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं। 3 साल आपने लगा दिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का था। जबकि एसएससी फिर से निकाल चुकी है। और इनमें से जो बच्चे हैं, बहुत बच्चे ओवर एज हो गए। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बस जिम्मेदार सरकार है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिम्मेदार कि जो बच्चे क्वालिफाइड हैं आपने उनको क्यों नहीं लिया। और ये बच्चे ओवर एज हो गए, यानी कि अभी वहाँ जा नहीं सकेंगे, इन्हें तो कोई नौकरी मिल नहीं पाएगी। तो इनकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सर, गुरुग्राम में एक बार फिर से कपिल मिश्रा के जहां वो मौजूद थे, वहां से गोली मारो वाला जो बीजेपी का नारा है वो फिर से गूंजा है। देखिए उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सब उसी तरह के जो है सब लोग पाल रखे हैं और वो यही सारी चीज़ें करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव सर पे। आप ये देखिए कि सारी चीज़ें जो क्यों हो रही हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा, उत्तराखंड में भी ये हाल होगा और पंजाब में भी। पंजाब में तो ये हो सकता है कई जगह ऐसी स्थिति हो, गांव में नहीं घुस पाए, नॉमिनेशन भी नहीं कर पाए, इनकी ये हालत होने वाली है। उसके लिए ये सारी जहाँ पे नवाज़दा करने के लिए वो जो एरिया था वो जानबूझ के, वो इंटेंशनली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। लेकिन इस देश के लोग अब उनकी जो है चालें समझ चुके हैं। अब इस हिंदू मुस्लिम में कोई भी आएगा नहीं, वरना जिस तरह से कर रहे हैं, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे जैसा अभी प्रधानमंत्री केदारनाथ गए वहाँ से जो इन्होंने सब कुछ किया है, और ये लगातार ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इनसे अब फर्क पड़ेगा नहीं। लोग समझ गए हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई इनके झांसे में आएगा नहीं और लोग तरीके से इनका जो है सुपड़ा साहब अब क्या होगा उसकी मन बना। उन्होंने वहाँ से कहा कि आज सही मायनों में संविधान लागू हुआ है। हाँ, वो कुछ भी कह दें, संविधान लागू हुआ। मैं समझता हूँ संविधान का जितना बड़ा अपमान, संविधान की जितनी धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई हैं और लगातार कृषि कानून लाए, वो संविधान की मतलब धज्जियाँ उड़ा के, जो श्रम कानूनों का खत्म किया संविधान की धज्जियां उड़ा के, यूएपीए कानून जो लाके आ रहे हो संविधान की धज्जियां उड़ा के, और साथ में ये जो आप सारी चीजें कर रहे हो, जो प्रधानमंत्री केदारनाथ जा रहे हैं, धर्म किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, ये राज्य का मसला नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। और संविधान की जो परिभाषा है उसी में बहुत स्पष्ट रूप से जो प्रस्तावना उसी में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, इसी से साफ हो जाता पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बेशर्म प्रधानमंत्री जो देश के पैसे पे मौज मनाता फिर रहा है चारों तरफ, वो अपने व्यक्तिगत, अरे तुम्हारा धर्म का मामला, तुम 10 दिन 15 दिन 2 महीने 4 महीने उसे केदारनाथ की गुफा में बैठे रहो, कौन मना करता है। लेकिन आप वहाँ जाते हैं और उसका सीधा प्रसारण किया जाता है, सारे चैनल्स उसको दिखाते हैं। सरकारी स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ये नोटिफिकेशन निकालती है, बाकायदा ऑर्डर है, जो सीनियर ऑफिसर है यानी सेक्रेटरी लेवल का होगा, चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, उसने आदेश निकाले हैं कि जो दिए हैं अयोध्या में दिए जलाएंगे, हर ग्राम पंचायत से 5-5 दिए लेके आएंगे। ये आदेश है कलेक्टर को, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी। और इसके बाद ये आदेश है कि प्रधानमंत्री वहाँ होंगे केदारनाथ में, तो हर जिले में जिला कलेक्टर को आदेश है कि वो जितने भी शिवालय हैं यानी मंदिर हैं उनमें
भजन मंडली को बुलाएंगे और साथ में बड़ी स्क्रीन लगा के प्रधानमंत्री का वहां से डायरेक्ट जो वो होगा उसको दिखाएंगे। ये सब गैर संवैधानिक। तो संविधान का जितना अपमान, संविधान की जितनी धज्जियां और संविधान को जिस तरह से तबाह बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। सर यूपी चुनाव में जीना और गौर से ट्रेंड कर रहे हैं। क्या करें? जीना और गौर से। यार तुम भी बेकार की बात करते हो। जिन्होंने किया उनसे पूछो, मैं इसका कुछ नहीं जानता, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है।